एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मनी के अल्मा में हुआ था। उनका पूरा नाम एल्बर्ट हरमन आइंस्टाइन था। जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे तो उनके सिर का आकार थोड़ा अजीब था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनके सिर का आकार सामान्य हो गया। आइंस्टाइन का बचपन मुश्किलों में गुजरा था। वो बचपन में बोल भी नहीं पाते थे। दूसरे बच्चों की अपेक्षा उन्होंने देर से बोलना शुरू किया था और 4 साल के बाद वो सही से बोलने लगे थे। वो क्लासिकल म्यूजिक के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं साइंटिस्ट नहीं होता तो एक म्यूजिशियन होता। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। आइंस्टाइन के पिता का नाम हरमन आइंस्टाइन और माँ का नाम पॉलिन कोच था। उनके पिता एक सेल्समैन और इंजीनियर थे। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने की कंपनी शुरू की थी। उनकी माँ पॉलिन कोच एक गृहिणी थी और उनकी एक छोटी बहन भी थी जिनका नाम माजा था, जो उनके जन्म के 2 साल बाद पैदा हुई थी। आइंस्टाइन ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी मिलेना मरी से 1903 में हुई थी, जिससे उनकी मुलाकात स्कूल में हुई थी। 1902 में आइंस्टाइन के पिता की मृत्यु के बाद दोनों ने शादी कर ली। आइंस्टाइन की इस शादी से उनकी एक बेटी और 2 बेटे थे। 1919 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद आइंस्टाइन ने अपनी कजिन से शादी कर ली थी। आइंस्टाइन ने बहुत से आविष्कार किए थे, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण उन्हें याद किया जाता है। यही सिद्धांत बाद में परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम का आधार बना था। आइंस्टाइन ने 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था। बाद में 1915 में आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था। इस थ्योरी की मदद से उन्होंने ग्रहों की सूर्य की परिक्रमा की कक्षाओं की सही भविष्यवाणी की थी। इस सिद्धांत की मदद से गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है यह भी बताया था। उनके इस सिद्धांत के बाद 2 ब्रिटिश वैज्ञानिकों सर फ्रैंक डायसन और सर आर्थर एडिंगटन ने 1919 में सूर्य ग्रहण के दौरान पुष्टि की थी। 1905 में अपने एक रिसर्च पेपर में आइंस्टाइन ने E = mc² मतलब का सिद्धांत बताया था, जो कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला में E एनर्जी है, जो कि वस्तु के मास m और स्पीड ऑफ लाइट c की पावर 2 बराबर है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना पहला रिसर्च पेपर 16 वर्ष की आयु में पब्लिश किया था, जिसका शीर्षक था द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ ईथर इन मैग्नेटिक फील्ड्स। जब उन्होंने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट दिया तो उनका प्रदर्शन मैथ और फिजिक्स को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत बुरा था, जबकि मैथ और फिजिक्स में उनका प्रदर्शन इतना अच्छा था कि स्कूल ने उन्हें एडमिशन देने का फैसला कर लिया। आइंस्टाइन के दिमाग में पैरिटल लोब का आकार सामान्य ब्रेन के मुकाबले 15% बड़ा था। वो बचपन से ही एनालिटिकल और क्यूरियस माइंड वाले थे, लेकिन उनकी मेमोरी बहुत वीक थी। वो नाम, एड्रेस और फोन नंबर को याद नहीं रख पाते थे। आइंस्टाइन को जुराबे पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये बात उन्होंने अपनी पत्नी एल्सा आइंस्टाइन को लिखे पत्रों में कही और उन्होंने बताया कि बहुत अवसरों पर भी उन्होंने जूतों के साथ जुराबे नहीं पहनी। आइंस्टाइन यहूदी थे और इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है, इसलिए आइंस्टाइन को 1952 में इजराइल का राष्ट्रपति बनाने का अवसर दिया गया था, लेकिन आइंस्टाइन ने यह अवसर ठुकरा दिया। आइंस्टाइन ने अल्कोहल गैस से चलने वाले रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था, लेकिन इस तरह से चलने वाले रेफ्रिजरेटर नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से कभी नहीं बनाए गए। आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद जिस डॉक्टर ने उनके शव का परीक्षण किया, उसने उनके दिमाग को निकालकर एक जार में रख लिया था, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी उसने वो जार नहीं लौटाया। आखिरकार 20 साल बाद उसने वो जार वापस लौटाया। आइंस्टाइन को जिस E = mc² फॉर्मूला की वजह से पहचान मिली, वो फॉर्मूला सबसे पहले फ्रेडरिच के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इस फॉर्मूले को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई थी। लेकिन आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर
बहुत अधिक काम और गहरे अध्ययन की वजह से बाद में इसका क्रेडिट आइंस्टाइन को ही दिया गया था। हिटलर के जर्मनी के वाइस चांसलर बनने के 1 महीने बाद आइंस्टाइन ने जर्मनी को छोड़ दिया और स्थायी रूप से अमेरिका में जाकर बस गए। इसके बाद वो कभी अपनी जन्मभूमि जर्मनी नहीं गए। अमेरिका में बाहर से आए ऐसे ब्रेन्स की वजह से ही इतनी तरक्की है और अमेरिका ऐसे लोगों की कदर भी करता है, शायद इसलिए वह आज अमेरिका नंबर 1 है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया, जबकि बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें ये अवार्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए दिया गया।